चलो, मैंने आपको फाइल्स ऑलरेडी शेयर कर दिए, जो लेक्चर्स मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाली हूँ उसके। बट पहले मैं अभी 115 बैक पढ़ाती हूँ आपको, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी देती हूँ, तो सब करके लेंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोग नोट करते हैं अबाउट 115 बैक। तो अगर रामबाण में बहुत ही अच्छा टेबल दिया हुआ है आपके, अगर आप आपकी रामबाण ओपन करते हो और उधर हम 115 बैक के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन, एक पेज दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड ना। प्रैक्टिस बैच आई ओपन, क्योंकि एक दिन मेरा मैराथन जो 15th को था ना, जहाँ मैं प्रथम सीरीज़ लूँगी, तो वो भी 15th को लेती हूँ, या 14th और 15th को प्रथम सीरीज़ लूँगी। जिस दिन प्रथम सीरीज़ है फिर उस दिन आपका लेक्चर ले लूँगी, ऐसा। तो सब कुछ मेरा ना शेड्यूल 2-3 दिन का थोड़ा अनसर्टन है, बिकॉज ऑफ सम वर्क आई हैव इन मुंबई। आई माइट हैव टू ट्रैवल और समथिंग लाइक दैट, सो आई विल जस्ट अपडेट, ठीक है। चलो, अब ध्यान देते हैं और स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग इज़ ऑन। सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्रैक्टिस बैच। और हमारे कुछ ज़्यादा लेक्चर्स नहीं बचे, 1-2 लेक्चर्स में ख़त्म बिल्कुल करेंगे हम लोग ये बैच, तो वाइंड अप हो जाएगी बैच। तो अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ रामबाण में मुझे आपको लेना था 115 बैक। तो जो कंबाइंड क्वेश्चंस है वहाँ पे देखेंगे। हाँ, तो ये देखो, जो बैक का टेबल है कंबाइंड, ये आपने बिल्कुल अभी देख लेना चाहिए, बहुत अच्छे से याद रख लेना चाहिए कि क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउ होंगे और क्या क्या एडजस्टमेंट्स आर अलाउड बैक और नॉन बैक में क्या डिफरेंस है, ये हमें अभी समझ के लेना है, ठीक है। एकदम आज 2 बजे नहीं लिया, कल के लेक्चर में मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो आज मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया 15 मिनट 20 मिनट का, एंड नाउ आई एम फ्रेश फॉर द बैच। अब देखते हैं सैलरी में क्या होता है। मेरी अर्ली मॉर्निंग बैच है ना, सो आई लीव माई हाउस ओनली एट 7:15, तो 7:45 वाली बैच है मेरी, मॉर्निंग वाली। रेगुलर बैच का भी मेरा मॉर्निंग स्लॉट है ना। अब देखते हैं, ये तो आपको अभी लर्न भी हो गया बेटा। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 75,000 है, यहाँ 50,000 है, यहाँ पीटी नहीं मिलेगा। सो वी नो दिस डिफरेंस। कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट TTDC। LTC नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा, डेली अलाउंस या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस हम MLAs को देते हैं वो भी नहीं मिलेगा। राइट। अब 50 रुपीज़ मील का एग्जाम्पशन फॉर लंच फैसिलिटी वो भी नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। तो बच्चे पूछते हैं मैम PF है क्या? सब है, बाकी सब है। जो यहाँ नहीं बोला है बाकी सब सेम है। फिर PGPP में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, 35 AD नहीं मिलता, बट आपको ये स्ट्राइक करना है, अगर आप 35 AD ओल्ड रेजिम में जाते हो तो 35 AD से आपको AMT लेना पड़ता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्रॉस है। डोनेशन वाला पार्ट, साइंटिफिक रिसर्च में कौन सा वाला? सिर्फ डोनेशन वाला पार्ट, ठीक है। PGPP में दोनों तरफ 14 कर दो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग एसओ का नहीं मिलेगा, और यहाँ लिखो एसओ लॉस टू बी कैरीड फॉरवर्ड। बैक में नहीं होगा, यहाँ होगा। IOS स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे सैलरी में अलग है, इधर भी अलग है। यहाँ 15,000 था, अब 25,000 हो गया। अब क्लबिंग एग्जाम्पशन ऑफ 1500 अंडर सेक्शन 1032 फॉर माइनर, वो नहीं मिलेगा बैक में। सेट ऑफ लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड, इंटरहेड तो कर ही नहीं सकते, और HP लॉस टू बी कैरीड फॉरवर्ड बैक में नहीं है, यहाँ है, बराबर है। लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ अबाउट एडजस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं, उसकी वजह से आने वाला लॉस वो भी कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है। डिडक्शंस 10AA क्रॉस है, बट अगर नॉर्मल में 10JJ मिलता है, 10AA मिलता है, तो आपको AMT याद रखना है। यहाँ आपको मिलते हैं 80 CCD2, 80 CCH2, ये एम्प्लॉयर के जो कंट्रीब्यूशन है। CCD, CCH अग्निवीर, 80 JJAA, ये तीन ही जो चीज़ें हैं आपको बैक में कंटिन्यू होती है।
और ATJJA हो गई, नॉर्मल में आए तो AMT आएगा। बाकी अदर डिडक्शन चैप्टर 6 से के नहीं मिलेंगे, यहाँ सारे मिलते हैं। और यहाँ जब आप ATRRB लेते हो, ATQQ लेते हो और AMT है, सॉरी, और ATJJA है, तो हम यहाँ पे AMT ले लेते हैं। तो AMT 5 केसेस में आता है, ठीक है। AMT 10AA, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्रथम सीरीज में मैराथन होगा जहाँ पे धड़ 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 सिर्फ क्वेश्चन 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 सॉल्व करेंगे। एक ही दिन में सब आर पार कर देंगे, क्योंकि कितना टाइम हम सॉल्व लेने वाले, लगभग मैं 6-7 घंटे लूँगी उस दिन लेक्चर। पूरा मेरे साथ लाइव करना है, क्योंकि बाद में वो क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके साथ, समझ में आ रहा है? बाद में वो आपको क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखना, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है और सुन के लेना है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताती हूँ, बैक और इसमें का डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। अब देखो, इंडिविजुअल HUF और AOP, BOI, AJP, ठीक है। प्रथम सीरीज एक ही दिन का होगा, एक से ज़्यादा क्या ही करेंगे ना, हो जाएगा। मैम ATCCD 2 में भी 14% है क्या लिमिट इन डिडक्शन? हाँ, ATCCD 2 में एम्प्लॉयर कंट्री में लिख के देते हो, एक मिनट उधर ही, ये जो है ये नहीं, ये 14 ही है, ये 14 ही है। अब देखो ATCCD 2 में ये तो अमेंडमेंट हुआ है, CCD 2 में एक जगह 14 और एक जगह 10 है। तो अगर आप एम्प्लॉयर का कंट्री लेते हो, एम्प्लॉयर्स कंट्री और 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो बेटा, तो जो भी एम्प्लॉयर का कंट्री आता है और 14% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। वैसे ही अगर आप नॉर्मल एम्प्लॉय हो, ये नॉर्मल एम्प्लॉय हो, और अगर आपने बैक ऑप्ट किया होगा, अगर आपने बैक ऑप्ट किया होगा तो ये 10 के बदले अब हो जाएगा 14। और ये अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 2024 में बेटा। देख लो, अभी देख लो, किसी को अभी नहीं खाती हूँ, चॉकलेट खा रही हूँ मैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देख लो यहाँ पे, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? ओके, अब आगे जाती हूँ। आप गो थ्रू करना, आई थिंक सारे चैप्टर्स मैंने कर लिए। आई वॉज गोइंग थ्रू टुडे ऑल द चैप्टर्स आई हैव डन। मुझे लगा अलग से मैंने सेट ऑफ और ये नहीं लिया है, तो मैं चला ले लेती हूँ, चलो ले लेती हूँ, ठीक है। अब सुन के लेना, इसमें क्या है 115 बैक और इसके टैक्स रेट्स में क्या चेंज है। अब बैक में टैक्स रेट चेंज हुआ है, देयर इज एन अमेंडमेंट, ठीक है। दोनों का लैडर सेम होता है, मतलब दोनों का लैडर सिर्फ चेंज होता है, बाकी सब आगे सेम है। जैसे यहाँ देखो, व्हाट आर द रेट्स इन ओल्ड रेजिम, या क्या वर्ड्स बोले जाते हैं व्हेन ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ बैक। ऑप्टेड आउट ऑफ बैक, HP करना है आपको अलग से। आई हैव नो प्रॉब्लम, अभी आपका समय HP करने का है या कंबाइंड क्वेश्चन करने का है, आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरे पास समय की कमी नहीं है, समय की कमी आपके पास है। यू गाइस हैव टू टेक अ कॉल कि क्या कितना करना चाहिए, ठीक है। लेना होगा तो लेंगे, 2 के बदले और 3। आज के बाद मैं सोची 2, मतलब आज और एक लेक्चर, तो 3 ले लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई टेक 3 लेक्चर्स। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो रेट है 0 to 250, 250 to 5, 5 to 10 एंड अबाउट 10, ये सेम है। अगर सीनियर सिटीजन है तो BL 3 लाख है, वेरी सीनियर है तो BL 5 लाख है। ना कंसेशनल या डिफ़ॉल्ट रेजिम जिसको बोलते हैं, ओके, इसको डिफ़ॉल्ट रेजिम बोलेंगे, कंसेशनल रेजिम बोलेंगे, न्यू रेजिम बोलेंगे, इसको नॉर्मल बोलेंगे, इसको रेगुलर बोलेंगे। हमने क्वेश्चन किया था ना जहाँ पे इसको रेगुलर बोला था, इसको हमने क्या बोला था, नॉर्मल या रेगुलर बोला था, बराबर है। अब देखो 0 to 3, इसमें क्या है,
ये थोड़ा सा मुश्किल है लर्न करने के लिए। अब जो अमेंडमेंट हुआ ना इसके बाद वाले में वो ईजी है लर्न करने के लिए। सो 0 to 3 0%, 3 to 7 lakhs 5%, तो ये चेंज हुआ है, ये वाला स्लैब है ना 6 के बदले यहाँ 7 हो गया, ठीक है। तो ये 3 to क्या हो गया बेटा, देखो 3 to 7, 7 to 10, सो इट इज़ 0 to 3, 3 to 7, तो ये देन 7 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 15 एंड देन व्हाट कम्स इज अबाव 15, और उसके बाद क्या आता है अबाव 15। तो यहाँ अगर हम देखेंगे 0 to 10 ये 0% है, ये 5% है, ये 10, ये 15, ये 20, ये 30, बराबर है, बराबर है। सो ये 0, 5, 10, 15, 20, 30 ओके है क्या, यस। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रिक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर सीनियर, वेरी सीनियर और कुछ भी हो, BL इज ऑलवेज 3 lakhs। सो व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 बैक, आपका जो BL है, आपका जो BL है इट इज़ ऑलवेज 3 lakhs। तो ये याद रखना, यहाँ पे एक्सीडेंट स्पॉट होने के चांसेस है। प्लस अगर आप नॉर्मल लेते हो तो आपको AMT आता है, बिल्कुल आता है। अब AMT कब आता है, 5 बेनिफिट्स के टाइम। तो यू गेट AMT व्हेन यू हैव दीज 5 बेनिफिट्स। तो बेटा ये कौन से 5 बेनिफिट्स है, 10 AA, 35 AD, 80 RRB, 80 QQB एंड 80 JJAA, बराबर है, बराबर है। और यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो AMT, यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो AMT, नहीं आएगा, ठीक है, हाँ ना। अननेसेसरली ऐप को कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इसीलिए देन आई हैड टू स्टॉप फ्रॉम देयर। तो अभी इस पे चैट्स देखती हूँ आपकी यूट्यूब पे, ठीक है। चल लेट्स गेट गोइंग। चल अब देखो मैं आपको 115 बैक और ये जो अदर प्रोविजन है उसमें कंपैरिजन बता रही थी। अब कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन ये है कि यहाँ के लैडर सिस्टम अलग है, बाकी काफ़ी फिर चीज़ें कुछ कुछ अलग भी है, लेट्स अंडरस्टैंड। चलो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब फोकस करेंगे, ध्यान दो। यहाँ देखो 0 to 2.5, 0 to 2.5, 2.5 to 5, 5 to 10, 10 एंड अबाउट 10। इस तरफ क्या है 0 to 3, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15 एंड अबाउट 15। सही है क्या, यस। अब देखो यहाँ अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो आपको AMT लेना है। AMT बैक में नहीं आता, AMT तभी आता है जब 5 बेनिफिट्स है। AMT मेरा आपको पढ़ा के हो चुका है, ठीक है, यस। अब देखो स्पेशल रेट जो है दोनों तरफ सेम आएंगे, ओल्ड, बिफोर, आफ्टर। ये आपको जो कैपिटल गेन 12.5 ये न्यू रेट है, 112 है 12.5 वाला, ठीक है। उसके बाद देखो STCG 111 एट 20%, कैजुअल इनकम एट 30%। अरे सही है कि नहीं, सही है कि नहीं बता दो अब मुझे, यस। आवाज़ ओके है ना, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो ये आपको जो रेट्स है, स्पेशल रेट्स आर द सेम। स्पेशल रेट्स ये क्या है बेटा, सेम है। स्पेशल रेट्स इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेम है। रिबेट में चेंज है और रिबेट में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ। अब वो एक बता देती हूँ, ठीक है। रिबेट में क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ, यस। तो बैक के कुछ मैं टैक्स कैलकुलेशन से क्वेश्चन दे देती हूँ और फिर हम तुरंत क्या कर देंगे, या तुरंत में जो भी है रेसिडेंशियल है या जो भी मैंने 3-4 क्वेश्चंस लिए वो भी लेते हैं। तो एटलीस्ट बाय 4:15, 4:30 आई विल टेक, ठीक है ना। हाँ अब ध्यान से सुनेंगे। एक 4 बजे सिर्फ मैं एक 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगी, बट आई विल कंटिन्यू। अब आज का लेक्चर लेट अपलोड होगा, क्यों, क्योंकि पहले का रिकॉर्डिंग फिर उसमें पॉज हो गया और ये आ गया, क्योंकि सर्वर SPC के सर्वर ऐप पे कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब देखते हैं, यहाँ पे रिबेट अंडर 87 है, यहाँ रिबेट अंडर 87A है। अब यहाँ क्या है, यहाँ रिबेट कब मिलता है, इंटेज अप टू 5 lakhs, टैक्स और 12,500। यहाँ कोई रिलीफ के कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ रिलीफ के कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अभी नहीं रहे, 4 बजे मुझे जैसे एक 5 मिनट का ब्रेक लगेगा तभी। रेसिडेंट इंडिविजुअल NTI अप टू 7 lakhs एंड यहाँ कितना है टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ है वो क्या है अब बताऊंगी। सरचार्ज में भी चेंज है, हाँ किया है, रिकॉर्डिंग ऑन किया है अश्मित, किया है। अब सरचार्ज देखो, सरचार्ज के क्या रेट्स है बेटा, 10%, 15%, 25%, 37%। यहाँ सरचार्ज के क्या रेट्स है, 10%, 15 एंड 25। तो सरचार्ज का जो हाईएस्ट रेट है 37 वो नहीं आएगा। तो आप 2 करोड़ के ऊपर कितना भी कमाओ
5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़, आपका जो सरचार्ज का रेट लगेगा वो हमेशा 25% लगेगा। और यहाँ क्या होता है 2 से 5 के बीच में 25 लगेगा, और उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर जो है आपको 37 देना पड़ेगा। HEC दोनों तरफ सेम है, 4 और 4 ना। अंडर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 एनहांस रेट ऑफ सरचार्ज और 25 एंड 37 वुड नॉट अप्लाई। वो जो हमने सीखा कि ये जो सरचार्ज के रेट्स है STCG 111A, LTCG 112, LTCG 112A और डिविडेंड, उनको जो हायर रेट नहीं लगता 25 एंड 37, तो वो क्या मैम बैक लिया तो भी वैसा ही है क्या? हाँ वैसा ही है। ये चार जो नखरे करते हैं ना इनकम हमारे चार वाले, STCG, LTCG 112, LTCG 112A एंड डिविडेंड, इनके नखरे इधर भी है, उनके नखरे उधर भी है। पार्शियल इंटीग्रेशन दोनों में चलेगा, हाँ पार्शियल इंटीग्रेशन दोनों में चलेगा बिल्कुल। सो पार्शियल इंटीग्रेशन का स्कीम दोनों तरफ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सही है। अब ये मैंने आपको बता दिया, तो अब मैं आपको कराती हूँ कुछ प्रॉब्लम्स, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स राइट डाउन इन द नोटबुक सम प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर 115 बैक। कैपिटल गेन्स में कितना सरचार्ज लगता है? कैपिटल गेन्स में हो गया ना सिखा के। कैपिटल गेन्स के चार वाले इनकम, LTCG 112, 112A, 111A, इन पे आपको 10 या 15 लगता है, तो इनके ऊपर 10 या 15 लगता है। जहाँ जहाँ 25 या 35 लग सकता था, 37, उसकी जगह भी 15 ही लगेगा, उसकी जगह भी 15 ही लगेगा। चार इनकम है। LTCG ये सिखाया ना मैंने, कैपिटल गेन्स में अपन ने ये सब किया है, बहुत किया है अपन ने कैपिटल गेन्स में। ये चार ही इनकम, ठीक है, नॉर्मल STCG नहीं, ठीक है। अब चलो 115 बैक प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए, सही है क्या? चलो लो, मिस्टर एक्स 62 years, NTI 58 lakhs. He has opted for back. He has opted for back. ठीक है, एक मिनट ऐसे लेते हैं, PGBP एक मिनट, NTI लो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो लेट्स स्टार्ट। तो कैसे होगा, X 62 years, NTI 58 lakhs। अब टैक्स, डू यू नो यहाँ पे टैक्स कितना आता है 115 बैक का? किसी को पता है क्या? 0 to 3 lakhs 0%, 3 lakhs to 7 lakhs, तो कितना इनकम है इन बीच में? 4 lakhs। 4 lakhs पे 5% निकालो। चलो यार जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा हुआ टैक्स कैलकुलेशन का लेक्चर यूट्यूब अनलिस्टेड यार, लैग कम होता है, तुम्हारे आंसर तो आएंगे जल्दी जल्दी, है ना। क्वेश्चन कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ है? बैक के प्रॉब्लम में ऑन द स्पॉट दे रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन कहाँ है कपिल? ये 20,000 एक बार लिख के लो तो आपको पता चलेगा। ज्योति बोल रही है मैम अप टू 15 लाख, अप टू 15 lakhs 1,40,000। वेरी गुड, ऐसे ही चाहिए मुझे, आप थोड़ा सा फास्ट वर्किंग करो। यस अभी ना, और आपने थोड़ा एक दिन अभी आप देखो आपको क्या क्या चीज़ें याद आ रही नहीं आ रही है, थोड़ा सा टाइम निकाल के दे दो इसको ज़रा एक ही बार। 7 lakhs to 10 lakhs, कितना इनकम है इसके बीच में? 3 lakhs। सो 3 lakhs पे 10%। अब ये लर्न कर दो अभी आप, तो इस पे 30,000, फिर 10 लाख से 12 लाख, कितना इनकम है? 2 लाख। 2 लाख पे 15%, 30,000, फिर 12 लाख से 15 लाख, कितना इनकम है? सो 0, 5, 10, 15, 20, 40 हो गया ना। सो 30, 30, 60, 1,20,000 आ रहा है तुमको, 140 कैसे आ रहा है? हाँ, सो हैव टू लर्न 15 lakhs पे
टैक्स इज़ 1,20,000. जस्ट चेक, इज़ दैट ओके? मुझे जस्ट देखने दो यहाँ, मैंने तब तक आप करो, मैं यहाँ देखती हूँ मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स लिए रेगुलर बैच में, तो मुझे वहाँ के कुछ क्वेश्चंस लेने हैं क्या, बट मैंने वहाँ पर भी ऑन द स्पॉट ही दिया हुआ है. चलो टैक्स बोलो कितना आ रहा है. नहीं, पहले मुझे बोलो 15 लाख तक टैक्स कितना आता है, पहले तो वो लर्न करके ले लो यार तुम. फिर जो बचा इनकम कितना है, 58 माइनस 15, 43 लैक्स. सो 43 लैक्स पे 30%, 14,20,000. तुमको 30 आ रहा है क्या, मेरा गलत हुआ है क्या कुछ? 30 30 60 40, 3 लैक्स और इसके बीच में भी 4 लाख है. 43 पे 30%, 1290. हाँ, and 40. What is wrong with my calci? चल, सो लर्न इट अप. 15 लैक्स पे 140, पहले 150 होता था, अब 140 हो गया है. और ये कितना आ रहा है, 12,90,000. अवघड आहे माझं कॅल्सीचं, काय खरं नाही आहे. मेरे कॅल्सी पे हर बार कुछ तो अलग ही आ रहा है. सो 14,30,000 करेक्ट है. सो ये 30% के हिसाब से लिया, ये स्लैब्स के हिसाब से दिया. सो लर्न इट अप. 15 लाख पे इट इज़ 1,40,000. इज़ दैट ओके? इज़ दैट ओके टू एवरीबडी? येस. सो लिखो यहाँ पे टैक्सेस 14,30,000. अब 14,30,000 है. अब क्या इनकम 50 लाख के ऊपर है? येस. तो अब सरचार्ज कितना लगेगा, चलो बताओ. सरचार्ज इस पे क्या रेट से लगेगा, 10%. सो दैट इज़ 1,43,000. बहुत ज़्यादा अभी टैक्स पेयर्स बैक ही यूज़ करते हैं, सब लोग अभी बैक ही यूज़ कर रहे हैं. हाँ, आई एम नॉट यूजिंग दैट कैल्सी, माई कैल्सी इज गॉन बॉन्कर्स. टैक्स प्लस सरचार्ज एड 4% HEC. चलो, एंड गेट मी टैक्स लायबिलिटी. चलो बता दो. 58 लैक्स पे रिलीफ नहीं आता है. 58 लैक्स पे काय का रिलीफ आएगा, इस बार नहीं रिलीफ आएगा. चलो आगे जाएंगे. एग्जाम्पल 1 हो गया. यस, 4% आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट दिस. आर वी डन? Are we done? Are we done? Are we done? So this is first question where I said Mr. X NTI 58 lakhs under back. ठीक है, this is for May 25, September 25 and Jan 26. So we are doing calculation as per AY 25 26. Are we okay? आगे जाएंगे. Example 2. लो, हाँ, यहाँ पे 62 रहने दो या 82 रहने दो. ये अगर 82 ईयर्स भी होता तो भी आंसर विल रिमेन द सेम, क्योंकि BL इज गोइंग टू बी द सेम. सो नाउ मिस्टर एक्स इज 62 ईयर्स,
ही इज़ 82 ईयर्स, ही इज़ 52 ईयर्स. 0 to 3 lakhs ये सेम है. 0 to 3 lakhs दिस इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीबडी. सो वेदर मिस्टर एक्स इज 62, ही इज़ 82 ईयर्स, इट रियली डजेंट मैटर बिकॉज ये जो BEL है ये 0 to 3 lakhs दिस इज गोइंग टू बी सेम. बेटा तो ये जो है ये सेम है फॉर ऑल एज, फॉर ऑल एजेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस. अभी आगे जाएंगे. ले लो NTI 51 lakhs 42 years and calculate under back. सही है. अब क्या होने वाला है यहाँ पे लिख के लो. X 42 ईयर्स. चलो फास्ट करो अभी कैलकुलेशन, तुमको आता है अभी तुमको पता हो गया 15 लाख पे कितना टैक्स आ रहा है 1,40,000. सो व्हाट इज दिस टैक्स? दिस इज फिक्स्ड, रिमेंबर दिस. 15 lakhs पे इट इज़ 1,40,000 एंड वॉट एवर इज अबाउ 15 इट इज़ एट 30%. करेक्ट है. यस. तो यहाँ NTI 51 lakhs. टैक्स निकालो. तो यहाँ मुझे पता है 15 लाख पे मुझे टैक्स पता है 1,40,000. नाउ व्हाट इज अबाउट, यहाँ अभी रिलीफ आएगा, मार्जिनल रिलीफ भी आएगा. ठीक है. तो अभी 5-6 क्वेश्चंस कराती हूँ तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. Add surcharge. This is at 10%. So 1,22,000. So T plus S. अब यहाँ पे क्या होगा? Here we'll do relief का वर्किंग. सो यहाँ पे करते हैं मार्जिनल रिलीफ. तो क्या वो सेम तरीका है? हाँ. यहाँ पे सरचार्ज पे मार्जिनल रिलीफ आता है, बिल्कुल आता है, सेम वर्किंग होता है. सिर्फ जो स्लैब्स आप यूज़ करोगे वो 115 बैक वाली यूज़ करोगे. ठीक है. अदरवाइज लॉजिक एंड एवरीथिंग इज द सेम. तो अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा बी अहेड ऑफ मी, आंसर्स यहाँ पे फटाफट देते जाओ आप. अगर 51 lakhs की कमाई है सो टैक्स इज 12,20,000 प्लस 1,22,000. तो T plus S is coming to 13,42,000 and here at 50 lakhs how much is the tax going to come to? 3 लाख से कम आएगा ना. हाँ ना. 30,000 से कम आएगा. 35 lakhs into 30% या प्लस 1,40,000. अरे यार मेरा एक एलसी है ना इस थोड़ा डेंजरस. चलो बताओ मुझे. 1050 या 30,000 से कमाएगा ना. बराबर 1190. क्या हुआ? करेक्ट लिखा है मैंने. ये 1050 है क्या? नहीं 36 lakhs. हाँ करेक्ट लिखा है मैंने. ऐसे मेरे को कंफ्यूज मत करो यार तुम. चलो. सो ये जो टैक्स आएगा यहाँ सरचार्ज नहीं आएगा. सो 11,90,000. इंक्रीज इन इनकम 1 lakh. एंड इंक्रीज इन T plus S. लिखो 13,42,000 माइनस 11,90,000. रिलीफ 52,000. लिखो.
सही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? तो बोलो टैक्स कितना आ रहा है, फिर ऐड HCC करो। ऐड 4% HCC, so 13,41,600. Okay, should we go ahead to next example? Okay है क्या? चलो थर्ड एग्जाम्पल NTI is 6 crores 82 lakhs. एज जो भी रखा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, एज डजेंट मैटर, या 0 to 3 lakhs ही होता है। चलो मेन ये किसके लिए, सरचार्ज यहाँ पे क्या रेट से लोगे? यू कैलकुलेट, कम ऑन एंड टेल मी। यहाँ पे सरचार्ज का रेट क्या होगा? यहाँ सरचार्ज का रेट क्या होगा? 2 करोड़ के ऊपर अब सरचार्ज का रेट होता है 25%। यहाँ पे 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा, 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा। चलो अब जल्दी से आप कैलकुलेट करके बता दो। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। चलो आंसर बता दो फिर। चलो इसका आंसर बता देना। चलो आर वी डन? ये एग्जाम्पल 3 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बता दो, चलो बता दो। इन बैक क्या होता है? हम सब बैक का वर्किंग कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑल दिस वर्किंग, वी आर डूइंग अंडर व्हाट? वी आर डूइंग दिस वर्किंग अंडर बैक। तो हम ये कैलकुलेशन अंडर बैक कर रहे हैं। बैक के अंदर क्या होता है? बैक के अंदर क्या होता है मुझे बताओ। बैक में सरचार्ज का रेट हाईएस्ट इज 25, अबाउट 2 करोड़ यू आर। सो इन 115 बैक, रिमेंबर अबाउट 2 करोड़, about 2 crores beta, you are at about 2 crores, you are at, the surcharge is at 25%, highest rate is 25 and not 37. डन। चलो रिलीफ आ गया, आपको समझ में आ गया? हाँ अब यहाँ पे लेते हैं NTI 7 lakhs and we are doing of course 115 back. So what is this concept? क्या है यहाँ पे? अप टू NTI अप टू लिखो, NTI अप टू 7 lakhs is eligible for rebate, is eligible for rebate। क्या है? it is eligible for rebate under section 87A,
is eligible under rebate under section 87A. Is that okay with everybody? Is that okay with everybody? अरे ओके है ना. हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे. चलो टैक्स बताओ. 7 लाख पे टैक्स कितना आता है? चलो बता दो. 0 to 3 lakhs कुछ टैक्स नहीं आएगा. 3 lakhs to 7 lakhs तो ये 4 लाख है. 4 लाख पे टैक्स का रेट 5,000 है तो टैक्स आता है 20,000. ठीक है क्या? तो अब रिलीफ कितना मिलता है लिखो यहाँ पे. लेस रिबेट. दिस रिबेट इज बेटा अंडर सेक्शन 87A. तो बैक का कॉन्सेप्ट क्या है? ये है, ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ले रही हूँ. ये कॉन्सेप्ट है तो देखना मैं हर कॉन्सेप्ट पे एक एक आपका क्वेश्चन कर देती हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा. तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा. ठीक है, ठीक है. ध्यान दो सारे बच्चे ध्यान देंगे. हाँ, तो अब रिबेट है. कितना रिबेट मिलता है? टैक्स वाला अमाउंट बेटा, टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर. तो यहाँ टैक्स है 20,000 और 25,000 बेटा विच एवर इज लोअर. सो हाउ मच डज दैट कम टू? दैट कम्स टू 20,000. सो यहाँ टैक्स 0 हो गया. सो लायबिलिटी मेरी नील हो गई. अब किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? अरे बोलो ना यार, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? पक्का नहीं है? एग्जाम्पल 5. बट यही अगर मेरा इनकम 7,22,100 है. Okay, so it's 7,22,100. This is my NTI and now I am under 115 back. 115 back में ही सिर्फ किसका कॉन्सेप्ट है? रिलीफ का इन रिबेट में भी रिलीफ. अब तक हमको कौन सा रिलीफ पता था मैम? सरचार्ज पे रिलीफ आता है. यस, अब इसमें भी रिलीफ आने वाला है. ठीक है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है. सो अंडर 115 बैक देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ इन रिबेट. कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ है इन रिबेट विच इज नॉट देयर इन नॉर्मल केस. विच इज़ नॉट देयर इन नॉर्मल केस में ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं. तो अब ये क्या है? मैं इस तरफ राइट तरफ आपका कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो लिखती जा रही हूँ. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो अभी क्या, वी हैव गुड 1 hour टू गो अहेड. आई डू वन मोर. कोई चैप्टर है वो भी मैं कर लूँगी अभी. ठीक है क्या? अब देखो, आपने टीडीएस के लेक्चर्स किए कि नहीं? प्रॉब्लम्स किए कि नहीं? टीडीएस के प्रॉब्लम्स आपको अनलिस्टेड भी दिए, ऐप पे भी डाले हुए हैं. ऐप का मत यूज़ करो, बैकअप रहने दो, ये यूज़ कर लो. ठीक है क्या? अब देखो, NTI 7,22,100 अंडर 115 बैक बेटा. बराबर है क्या? बराबर है क्या? अब ध्यान से सुनना. टैक्स निकालो इधर. अब टैक्स कैसे निकालेंगे मैम? 0 to 3 lakhs द टैक्स इज 0. अभी देखा 3 lakhs to 7 lakhs. 4 लाख पे 5% मतलब 20,000. अब 7 लाख से आगे जाएंगे 722,100 मतलब ऑन 22,100 इधर 5 हो गया. तो इस पे 5% हो गया बेटा, है ना. स्लैब कैसे? 0, 5, 10, 15, 20 एंड देन 30. इस पे स्लैब कितना आ गया? ओहो अयो. इस पे 5% निकाले अपन. बराबर. इस पे कितना आएगा? 10% आएगा. सो 22,100 का 10% मतलब 2210. तो बेटा टैक्स इज 22,210. करेक्ट. अब देखो मैं यहाँ लिखूँगी टैक्स 22,210. फिर भी मुझे रिबेट मिलने के चांसेस है. फिर भी मुझे यहाँ रिबेट मिलने के चांसेस है. ना हाउ लेट अस सी. ओके, लेट अस जस्ट फोकस ओवर हियर. ओके, 115 बैक में आपको टैक्स निकालना है. ऑफकोर्स हम वही काम कर रहे हैं. अब मैं आपको बोलूँगी हम वर्किंग करेंगे किसका वर्किंग करेंगे? रिबेट वाले रिलीफ का यहाँ पे वर्किंग करेंगे. ठीक है, ठीक है. अब वो देखो वो कैसा होगा. यहाँ देखते हैं. आपको वर्किंग करना है 7 लाख पे और 7 लाख तक रिबेट मिल रहा था. अब 7 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा. तो गवर्नमेंट ने बैक को अभी प्रमोट करना चाह रही है कि लो यार लो. बैक में देखो ना, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75 कर दिया है. दे आर ट्राइंग टू प्रमोट बेटा बैक अभी. तो अब ये देखो 7 लाख पे आपको टैक्स कितनी आ रही थी बेटू? 7 लाख पे तो हमारी टैक्स 20,000 आ रही थी. देखो ऊपर के क्वेश्चन में ये देखो 20,000 और रिबेट मिलता था फिर वहाँ पे. तो 7,000 पे टैक्स
20,000 लेस रिबेट 20,000, तो बेटा आपका जो टैक्स है वो कितना है, आपका जो टैक्स है वो कितना है, ये नील है। अरे हाँ ना, आपका जो टैक्स है वो कितना है, वो नील है, बराबर है। सो योर टैक्स इज नील। अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया है, अब आपको देखना है 7,22,100 पे। अब 722,100 पे क्या हो रहा है ना बेटू, 722,100 पे आपका टैक्स आ रहा है 22,210। अब इस पे आपका टैक्स 22,210 आ रहा है। अब आपको रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि लॉ है 7 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं देंगी गवर्नमेंट तो आपका टैक्स 22,210 आ जाएगा। अरे यार एकदम कट टू कट हो गया, इससे कम वाला लेने का है। सब 2020 हो गया। सो यहाँ इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ, इंक्रीज इन इनकम 22,100 हुआ, और इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ 22,210। अरे यार दूसरा एक फिगर लेंगे, ये सब 2,2,210 वाला हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। इंक्रीज इन इनकम, आपकी कमाई कितने से बढ़ी 22,100, लेकिन आपका इंक्रीज इन टैक्स कितने से आपका हुआ, इंक्रीज इन टैक्स 22,210। सो यहाँ आपको गवर्नमेंट बोलते हैं ठीक है यार इतना रिबेट ले ले, तो आपको रिबेट कितना देते हैं 22,210 माइनस 22,100। सो आपको कितना रिबेट मिलेगा 110 रुपये का। तो आपको कितना रिबेट मिलेगा 110 रुपये का। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ रिबेट का कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, रिबेट का कॉन्सेप्ट भी है। एकदम कट टू कट में आ गया अपन। अब एक और अमाउंट ले लो प्रैक्टिस के लिए, 7,13,000 ले लो। तो आप कौन सा अमाउंट ले लोगे, 7,13,000 ले लो। सो यहाँ रिबेट कितना देंगे बेटा अपन, यहाँ अपन रिबेट देंगे 110। हाँ 87 का रिबेट ही बोलते हैं, बट उसका वर्किंग रिलीफ जैसा होता है। 7 लाख तक पूरा रिबेट मिलेगा, 7 लाख के ऊपर तभी मिलेगा अगर रिलीफ जैसा वर्किंग करेंगे तो, ठीक है। टैक्स इज 24,200। क्यों? अरे बताओ ना, तुम्हारे इधर बहुत लैग होता है। करेक्ट किया ना मैंने? करेक्ट है, मेरा तो करेक्ट है। हाँ ओल्ड रेट ले ले, हाँ ठीक है वही तो मैंने करेक्ट किया है। चलो तो ये कितना आ रहा है, हाँ तो यहाँ पे कंप्लीट करो। चलो आप और एक कंप्लीट कर लेते हैं, 22,100 एंड ऑन दैट वी विल ऐड 4% HEC। सो 22,100 लेंगे और उसके ऊपर आप HEC ऐड करो। यस, आर वी डन, आर वी डन? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगला क्वेश्चन होमवर्क के अभी ले लो, सर कुछ होमवर्क नहीं देती हूँ, सब खत्म करते हैं। 7,13,000 लो। अब एक आधा क्वेश्चन लेती हूँ जहाँ स्पेशल रेट ऐड कर देती हूँ, देन आई थिंक वी आर डन, फिर बैक इज डन, ठीक है। देन बैक इज डन बेटा। अयो 7,13 ले लो, 7,13,000 ले लो। चलो आर वी डन? एग्जाम्पल नंबर क्या है अभी अपना 6। चलो
एग्जाम्पल नंबर 6 और एक खादी लेती हूँ अभी और। यहाँ ले लो NTI 7,13,000 एंड टैक्स अंडर 115 बैक। चलो डू द वर्किंग। आर वी डन? आर वी डन? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप सेट ऑफ का यहाँ पे क्वेश्चन होगा, मेरी शीट है वो ओपन करना, ठीक है। इसके बाद मैं सेट ऑफ ख़त्म कर देती हूँ। फिर रेसिडेंशियल होगा, फिर अगर आप लोग बोलोगे HP लेना है तो एक आध HP का क्वेश्चन ले लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लबिंग के एक दो एडजस्टमेंट्स बतानी है मुझे, वो भी बता दूँगी आपको, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे क्लबिंग है, एग्रीकल्चरल का नहीं क्या वो हमने क्वेश्चन में किया, नर्सरी एंड पार्शियल इंटीग्रेट, वो सब क्वेश्चन कहीं पे हो गए, तो मैंने वो देखा हुआ है। एग्री के कुछ हो गए, रेसिडेंशियल के कुछ टाइप का हुआ है, कुछ टाइप का नहीं हुआ है, तो ऐसा, ठीक है। HP में ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चंस ले लेंगे, कुछ उसमें ज़्यादा नहीं। HP का भी इनफैक्ट हमने किया है, HP का भी हमने किया है। HP के भी क्वेश्चन जहाँ प्री कंस्ट्रक्शन, HP का LOSO, तो वो सब कैलकुलेशन HP के भी हमारे हो गए हैं, ठीक है ना। तो वैसे हमने HP के भी कुछ क्वेश्चंस कंबाइंड इसमें कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन दूँ अभी? हाँ वो बताऊंगी, CII वाला बताऊंगी, डोंट वरी, बताऊंगी, आई विल टेल यू। पहले अभी ये फिनिश कर लो, 1 मिनट। ऑप्टिंग आउट ऑफ बैक, ऑप्टिंग फॉर बैक, कुछ मैंने निकाले क्या क्वेश्चन, 1 मिनट मुझे।
अब क्या चाहिए आपको? 115 बैक में कोई प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक वी आर गुड। एक आपको उसमें स्पेशल रेट ऐड करके दे देती हूँ तो इशू क्लियर हो जाएगा अपना। ठीक है, लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 7. No, TDS is not deducted from the GST component. No, we don't deduct. TDS is not deducted from GST component. Example number 7. ओके, ठीक है, चलो ले लो। बिजनेस इनकम 32 lakhs. ओके, LTCG 112, ये गोल्ड पे है, 2,10,000. Let's assume this is all after validate. And LTCG 112A 1,62,000. ठीक है, and they've given you PPF 1.5 lakh. So I'll say compute tax अंडर सेक्शन 115 बैक। सही है? यस। अब देखो तो यहाँ आपको आएगा PGBP बेटा, कितना PGBP आएगा? 52 lakhs. सो योर PGBP इज हाउ मच? 52 lakhs. ओके, सो आपका PGBP जो है वो कितना है? 52 lakhs. 52 lakhs का PGBP है। उसके आगे क्या होगा? PGBP 52 lakhs है। उसके आगे यू हैव LTCG 112, LTCG 112 कितना है? LTCG 112 कितना है? 2,10,000. लिखो 2,10,000. LTCG 112A 162,000. आपको ATC नहीं मिलेगा, GTI ले लो। एंड यहाँ पे कोई चैप्टर 6 से नहीं आएगा तो NTI बता दो। और जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगा वो किसके हिसाब से करेंगे बेटा? अभी बैक के हिसाब से करेंगे। सो लेट्स डू द टैक्स कैलकुलेशन एज पर 115 बैक। तो आपका NTI कितना है? 35,72,000। सही है क्या? ऐश्वर्या इज टेलिंग मी इट्स 35,72,000। 35,72,000 वही मेरा NTI भी आएगा 35,72,000। अब टैक्स आएगा 35,72,000। राइट, 35,72,000। अब इसमें क्या होता है? टैक्स निकालो। टैक्स कैसे निकालेंगे? सो इसकी जो टैक्स की वर्किंग होगी वो नॉर्मल एंड स्पेशल रेट होगी। तो 115 बैक में भी स्पेशल रेट है, कैजुअल है, विनिंग्स है, जो भी स्पेशल रेट्स है ऑल आर देयर बेटा, एज इट इज़ देयर। ठीक है, एज इट इज़ देयर। लेकिन तो यहाँ पे क्या आएगा? ये LTCG हम अज्यूम करेंगे ये सब क्या है बेटा? सब आप लिख लो यहाँ पे आफ्टर वाले रेट से। ठीक है, यस। तो LTCG 112 तो ये कितना है? 2,10,000। तो बेटा ये आफ्टर वाला रेट है तो इस पर क्या रेट से लेंगे? 12.5%। देन देर इज़ LTCG 112A बेटा, ये हम लेंगे 162। तो इसका जो टैक्स आएगा वो आएगा 12.5%। बट किसके ऊपर? इट विल बी ऑन 1,62,000 माइनस 1,25,000 एंड
देन यू विल हैव नॉर्मल, एंड नॉर्मल मतलब ये बैक का नॉर्मल लेंगे तो 115 बैक का लैडर सिस्टम आएगा. नाउ दिस इज 32 lakhs, तो इस पे टैक्स आएगा. ठीक है, चलो निकालो आप. अब ये नॉर्मल कैसे टैक्स निकालोगे? 15 लाख पे आपको पता है 1,40,000 है, 15 और 15 17 लाख आएगा ना. 15 15 30 और 2 एक्स्ट्रा, 17 लाख पे 30%, 5,10,000. 5,10,000 प्लस 140, 6,50,000. तो ये 650 प्लस ये 6,50,000 प्लस 4625. करेक्ट है क्या? मेरे कैलकुलेशंस देख लो यार. एक तो घर पे बैठे अकेले स्टूडियो पे कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, फिर नहीं तो क्या. 680, 875, फिर उस पर ऐड 4% HEC. सेस कितना आएगा बता दो मुझे. $708. Yep. So did you get this बेटा? Everybody? Yeah. चलो अभी डन. तो 115 बैक में अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है. सो एक चीज़ आप याद रखना, 115 बैक में आपको ये याद रखना है, यहाँ पे अगर कैजुअल इनकम आता है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा. कैजुअल इनकम का 30 लगेगा. कैपिटल गेंस के स्पेशल रेट ही लगेंगे. कैपिटल गेंस के जो हमने स्पेशल रेट सीखे वही लगेंगे. ध्यान में आ रहा है क्या? सो कैपिटल गेन का भी स्पेशल रेट ही लगेगा. मैम अगर गोल्ड लिखा ना हो तो हमेशा अज्यूम 112 करना होता है क्या? नहीं, कभी भी 112 नहीं करना होता है. कैपिटल गेंस लॉन्ग टर्म 112 के लिए 112 दिया जाता है, STD पेड दिया जाएगा, कुछ ना कुछ आपको हिंट दिया जाएगा. ऐसे ही नहीं अज्यूम करना होता है. देव के कितना अटेंडेंस कम है, 200 बच्चे. आप बाद में देखते इतने 250 300 बच्चे अपने इसमें होंगे, फिर एग्जाम ओरिएंटेड में. चलो डन. सो आई एम डन विथ 115